नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है 16वां कचरा निपटान एवं संग्रहण। इसका जो एक पार्ट है वो अपने पहले कर चुके हैं कि जो कचरा है उसको हम कैसे निपटान व संग्रहित कर सकते हैं। अपने घर के कचरे को 2 भागों में विभाजित करके फिर उसको अलग अलग आधा आधा करके 4 जगहों को गड्ढों में खोद कर आप उसको मिट्टी से ढककर देख सकते हो कि कौन सा अपघटित होता है कौन सा नहीं। कचरे को 2 भागों में विभाजित किया था, उपयोगी अनुपयोगी, जो अपघटित होता है और जो अपघटित नहीं होता। इसके बाद जो अगला है पॉइंट वो अपने पढ़ना था बर्मी कंपोस्टिंग। बर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं कि जो खाद हम खुद बनाते हैं, प्राकृतिक रूप से जो खाद बनती है जो लाभदायक है वह क्या है, बर्मी कंपोस्टिंग है। जो हम उर्वरक डालते हैं खेतों में लाकर, जो रासायनिक पदार्थों से बनी हुई डालते हैं वह उतनी वह लाभदायक नहीं है, वह क्या है, हानिकारक है। तो हमें लाभदायक जो खाद बनानी है उसे क्या कहते हैं, बर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। जो खाद को बर्मी कंपोस्टिंग जो केंचुए के द्वारा तैयार की जाती है। केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। केंचुए की एक प्रजाति है लाल केंचुआ, बाकी भी होते हैं लेकिन लगभग जो लाल केंचुआ है कंपोस्टिंग में से इसकी सहायता से खाद बनाई जाती है। और उसे जो खाद बनाने की ये विधि है ये क्या कहलाती है, बर्मी पोस्टिंग या कंपोस्टिंग या कर्मी कंपोस्टिंग। तो यह खाद दूसरे उर्वरक रासायनिक पदार्थों से बनी जो खाद है उसकी अपेक्षा यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इससे जो उत्पादन है वो भी ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होता है और ज़मीन को किसी भी प्रकार की हानि भी नहीं होती, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से तैयार की गई खाद होती है। और इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा है कि आप मैदान में कोई गड्ढा खोदो और लकड़ी का बॉक्स किसी स्थान पर रखो, वो ऐसे स्थान पर रखो या ना तो ठंड हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो अब क्या करो, वहाँ पर सीधी धूप भी ना पड़े, मतलब जो लाल केंचुए के लिए आरामदायक घर बना लेते हैं। तो फिर गड्ढे या बॉक्स की तली में एक जाल या मुर्गा जाली है जो वो बिछा दो, और विकल्प के रूप में तली में रेत आप 1-2 सेंटीमीटर मोटी परत के रूप में आप बिछा सकते हो। और फिर जो सब्जियों के फलों के जो अपशिष्ट है वो बिछा दो। हरी पत्तियां, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा, समाचार पत्तर, इस प्रकार के जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो कचरा है वही उसके ऊपर बिछाना है। और फिर आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को रो काट कर भी पट्टियाँ बना सकते हो, परंतु चमकीले या प्लास्टिक वाले कागज एवं कार्टन का प्रयोग नहीं करें। तो रेत या जो तार की जाली है उस पर सूखी गोबर भी बिछाया जाता है। तो कुछ जल छिड़क कर इस परत को नम बनाइए। ध्यान रहे कि जल इतना ज़्यादा न हो जाए कि वह बहने लग जाए, मतलब थोड़ा सा पानी का छींटा सा ही देना है, उसको ज़्यादा पानी नहीं डालना। अपशिष्ट की परत को दबाइए और इसे पोला रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु व नमी रहने दी। ना परत को ज़्यादा मतलब हार्ड करना है, उसको पोली रूप में ही उन अपशिष्ट पदार्थों को रहने देना है। अब आपका गड्ढा लाल केंचुए के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुए खरीदकर इन्हें अपने गड्ढे में आप रख दो और इन्हें जूट की बोरी या पुरानी चादर या घास से आप इसे हल्के से ढक दो। तो आपके जो लाल केंचुए को भोजन चाहिए, तो वो भोजन क्या है, फल सब्जियों के अपशिष्ट हैं, जो कॉफ़ी या चाय की छानने के बाद बची हुई पत्तियां हैं, खेत और बगीचे के जो खरपतवार हैं वो उसको डाल सकते हो। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस, दूध से निर्मित जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वह केंचुए को नहीं देने चाहिए, बाकी सारे अपशिष्ट पदार्थ आप उसको दे सकते हो। तो इन वस्तुओं को आप खड्डे में डाल दोगे तो रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं और कुछ दिनों के अंतराल में ही खड्डे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहते हैं और इसकी ऊपरी सतह को भी हिलाते रहते हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, उसे एक विशेष संरचना होती है, उसे गिजर्ड कहते हैं। जो लाल केंचुआ है मुख्य रूप से इसका यूज किया जाता है, बाकी आप किसी भी केंचुए का कर सकते हो। और इसके दांत नहीं होते और इसे क्या एक विशेष संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, गिजर्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इसकी सहायता करता है। और यदि आप अंडे के छिलके या समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के रूप में डालेंगे तो आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई भी जो लाल केंचुआ है वो एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। जितने उसके शरीर का भार है वह उतना ही आहार एक दिन में खा सकता है।
लाल केंचुए को बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडे वातावरण में दोनों में ही वह जीवित नहीं रहता। ना तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए। देखो, बहुत गर्म और बहुत ठंडे वातावरण में वह जीवित नहीं रहता। उन्हें अपने पास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुए को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हो तो 1 मास में उसकी जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। मतलब आप सही से उसकी देखभाल करोगे तो 1 महीने में उनकी संख्या कितनी दुगनी हो जाती है। और 3 या 4 एक सप्ताह में दुगनी, मास में दुगनी, तो 3 और 4 सप्ताह में 1 मास होता है लगभग। तो आप अपने उस गड्ढे को देखोगे तो गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ आपको दिखाई देगा और वह आपका क्या है, वर्मी कंपोस्ट है। 1 हफ्ते महीने के बाद ही उनकी संख्या भी दुगनी हो जाती है और आपकी जो खाद है वो भी निर्मित हो जाती है। इस गड्ढे में एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालो और अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर उस भाग में स्थानांतरित हो जाते हैं और दूसरे भाग से आप खाद को निकाल कर उसको कुछ टाइम के लिए धूप में रखकर आप तैयार कर सकते हो और फिर उसका प्रयोग कर सकते हो। कि आपने खाद उठानी है तो दूसरी जगह क्या कर दो, कुछ अपशिष्ट पदार्थ डाल दो और उसी अपशिष्ट पदार्थों को खाने के लिए लोग केंचुए हैं वो उधर की साइड चले जाएंगे और आप अपनी खाद निकाल कर उसे धूप में रख कर और तैयार करके और उसका बाद में यूज़ कर सकते हो। तो खड्डे के इस बचे भाग में अधिकांश जो कृमि हैं आप इनका उपयोग अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हो और आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट भी सकते हो। तो अब इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट को, बहुत अच्छी ये वर्मी कंपोस्ट है, इसका उपयोग आप गमलों में, बगीचों में, खेतों में कर सकते हो और इससे आप बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हो। आपकी जो उर्वरक को रासायनिक पदार्थ से जो बनी उसको खरीदने में आप जो धन की खपत करते हो और वो उतनी लाभदायक भी नहीं है। इसके लिए आपकी धन की खपत भी नहीं होगी और यह आपके लिए लाभदायक भी है। इससे जो उत्पादन प्राप्त होगा वो भी आपको उसकी मात्रा में ज़्यादा प्राप्त होगा। इसके बाद सोचिए और फिर फेंकिए। आप जो भी कचरा रोज के अंतराल में फेंकते हो उस कचरे का यदि आप कहीं उन पुण्य और जगह यूज़ कर सकते हो तो आपको करना चाहिए और उसको उतना फेंकना फिर दोबारा, मतलब वो उतना ही कचरा बने। ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार करके ही आपको कचरा फेंकना चाहिए। बिना मतलब कि आपको हर चीज़ का कचरा बनाकर उसको फेंकने नहीं चाहिए। तो देखो कि आपके घर से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है इसका आप अनुमान लगा सकते हो। अपने घर का कचरा एकत्रित करने के लिए आप 5 या 10 लीटर की कोई भी बाल्टी लगा लो और देखो कि कितने दिन में यह बाल्टी भरती है और कितने सदस्य हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो कि आपके घर से इतना कचरा है इतने दिनों का, इतने सदस्यों का, तो आस पड़ोस के लगाकर, अपने मोहल्ले के लगाकर या खुद के घर का महीने का या साल का आप सोच सकते हो कि एक ही घर से कितना कचरा पैदा होता है। तो इस प्रकार कचरे को यहाँ तक संभव हो सोच विचार कर ही आपको फेंकना चाहिए। देखो क्या है कि एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया, माँ के साथ। तो वहाँ वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई गई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। उसने जो पुराने चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी, पेंसिल के छिलने से भी उसने कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों की छटाई से, पॉलीथीन की थैलियों से टोकरी, मतलब उसने जो बेस्ट चीज़ें थी उससे भी अच्छी चीज़ें ड्राइंग पेंटिंग बना रखी थी। तो उसको देखकर उसको आश्चर्यचकित हुआ। श्याम ने तो जो विवाह के निमंत्रण पत्रों की भी एक डायरी बना रखी थी, जो विवाह के निमंत्रण पत्र आते हैं उसको भी कचरे के रूप में नहीं फेंका, उसकी भी क्या बना रखी थी, डायरी बना रखी थी। तो एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। तो नानू से पूछा, नानी आप क्या कर रही हो, ये लेप क्या है? ये कागज़ की लुगदी है, इस लेप को मैंने एक चिकनी मिट्टी और कागज़ से तैयार किया है, तो मैंने धान की भूसी भी मिलाई। तो नानी ने उत्तर दिया, परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हो? तो नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझे सीखना चाहोगे? तो उसको कोई रुचि नहीं थी, वह खेलने के लिए बाहर चला गया। वह तो केवल कागज़ फाड़कर वायुयान बनाने में ही रुचि रखता था। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पुरानी चीज़ों से जो कचरा फेंक देते हो उससे भी आप अच्छा मटेरियल, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स के द्वारा अच्छी चीज़ें बनाकर अपने घर में सजावट के सामान के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके जो आगे का पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।